वस्तुतः एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था, उसके पास में एक जो है सेमंतक मणि थी, वह गायब हो गई थी। भगवान ने ढूंढ करके उसको दे दी वह, और उसने गायब होने का आरोप भगवान पर लगाया था। भगवान ने वो मणि ढूंढ करके दे दी, वो लज्जित हो गया कि मैंने झूठा आरोप लगाया। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी एक कन्या दान कर दी, उन्हीं का नाम सत्यभामा है। श्री परीक्षित जी कहते, गुरुदेव भगवान कृपा करके ये मणि के बारे में बताइए, और भगवान पर ये झूठा आरोप कैसे लग गया? भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि भगवान पर कलंक लग गया? तो कहे, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति हैं, भगवान सूर्य के अनन्य भक्त हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक सेमंतक मणि प्रदान की थी। मणि की विशेषता यह थी भैया, जो 8 भार सोना यानी 108 तोला सोना रोज देती थी, उस मणि की विशेषता थी। और जहाँ वो मणि रहती थी, दुर्भिक्ष, ग्रह पीड़ा, मानसिक पीड़ा, महामारी, ये सब प्रभावित नहीं होते थे। तो भगवान ने एक दिन कहा, सत्राजित ये मणि बड़ी कीमती है और तुम इसके अकेले भोक्ता हो रहे हो, क्यों न इसको राज सदन में रखवा दो। यानी भगवान इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, लोक कल्याण के लिए। इसका महत्वपूर्ण संपदा कोई अकेले भोगे, ये ठीक बात भी नहीं है, तो हमारी सरकारें भी करती हैं। महत्वपूर्ण संपदा कोई अकेले भोगे तो उसको मुक्त कराया जाता है। क्यों? कोई चौराहे की जमीन को कब्जा कर ले तो उसको मुक्त कराना पड़ता है कि ये चौराहा है, इसके सब उसका उपयोग उपभोग करें। तो भगवान ने उसका जो है राष्ट्रीयकरण करना चाहा, पर सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मणि तुम्हारी है, हमारा प्रस्ताव था, नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। प्रसेन ने एक दिन अपने भैया को बहला फुसला लिया, बोले, कृष्ण तुमसे मांगा है मणि, तुमने मना किया है, ये गायब हो सकती है, लाओ हमें दे दो, हम रखेंगे, हम संभाल लेंगे। और वो ले लिया मणि बड़े भाई से, और उसको दिखावटी दुनिया बड़ी पसंद। कई लोग होते हैं दिखावट में ही मरे जा रहे हैं। जितना सहज हो सको उतना सहज रहो। दिखावटी जीवन ठीक नहीं है, दिखावटी भाषा, दिखावटी बनावटी जीवन, बनावटी भाषा, ये ठीक बात नहीं है। तो एक दिन वह जो है गले में मणि डाल करके शिकार खेलने गया, और वहां किसी सिंह ने प्रसेन को मार दिया घोड़े के सहित, और मणि छीन लिया। देखो भैया, कहीं महत्वपूर्ण जगह जाएं, भीड़ भाड़ में जाएं, तो वहां कीमती सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में लोग पछताते हैं, हमारी तुम किसी ने चोरी कर लिया, वो कर लिया। किसको दिखाने गए थे भाई? भीड़ में तो तुम सामान्य बन करके जाओ। तो मणि जो है गायब हो गई इस प्रकार से। अब मणि मिले ना, तो सत्राजित ने धीरे से अपने पत्नी से कहा, मुझे लगता है कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने मना किया, कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि चुरा ली, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, तुम किसी से बताना मत। और माई लोगों को जब ये बता दिया जाए कि तुम ये बात किसी को बताना मत, आपकी हंसी कुछ कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, यहाँ कैमरा चल रहा है, मैं भला को कैसे कह सकता हूँ? जब ये बात कह दी जाए, ये बात कतई किसी को मत बताना, तो उससे बड़ा कोई प्रचार का साधन नहीं हो सकता। इतनी सी बात कह दो। किसी माता जी से कह दो कि हम इस स्टेशन से गुजरने वाले, हम भुक्तभोगी हैं, इस स्टेशन से जा रहे हैं, 5 मिनट ट्रेन रुकेगी, लेकिन तुम किसी को बताना मत, अकेले आना। 40 महिलाएं उसके साथ में आती हैं, 40 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, कहीं यात्रा में रहते हैं, तब पता चलता है कि हमने तो मना किया था। बोले महाराज, मैंने केवल उसको बताया था, उससे कहा था तुम किसी को मत बताना, लेकिन ये तकिया कलाम मैं तुमको बता रही हूँ बहन, तुम किसी को मत बताना। ऐसे प्रचार हो जाता है। तो प्रचार हो गया, भगवान पर कलंक लग गया, मणि चोरी। और देखो, समाज भी ऐसा ही होता है, समाज ऐसे ही होता है। आप अच्छे हैं, ये अगर समाज में 10 लोग कहेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप गड़बड़ हैं ये 5 आदमी कह देंगे तो लोग तुरंत विश्वास करेंगे। समाज की ये शुरू से आदत रही है। आपकी अच्छाई को जल्दी समाज स्वीकार नहीं करता है, आपकी बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेगा। ये अयोध्या वालों की बात मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। अयोध्या वाले गए थे ये जानने की सीता जी का हरण हुआ, ये बात भी तो सुनी थी केवल, और सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, ये बात भी सुनी थी। दोनों बात सुनी है उन्होंने, दोनों बात देखी नहीं है। कोई प्रत्यक्षदर्शी है इस घटना का?
लेकिन सीता जी का हरण हुआ, इस पर अयोध्या वाले विश्वास करते हैं, पर सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, इस पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास करते तो फिर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता। इसका मतलब आपकी पवित्रता को कोई स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, आपकी अपवित्रता को तुरंत स्वीकार कर लेता है। आप अच्छे हैं यह स्वीकार करने में जमाने लग जाते हैं, लेकिन आप गड़बड़ हैं। दो लोग भी कह देते हैं हाँ भैया हो सकता है, आजकल दुनिया तो बदल रही, हो सकता है वो भी ऐसे करते हो। तो ये जरा समाज ऐसा ही है। और आजकल तो प्रायोजित किसको बड़प्पन देना है किसको नहीं देना है, एक पूरा तंत्र। इसलिए भैया किसी के बारे में जरा बहुत जल्दी निर्णय मत लीजिए। आप किसी के बारे में कोई एक निश्चित अवधारणा मत बनाइए जब तक आपको जानकारी न हो जाए। यहाँ तो बाकायदा 20-25 लोग मिल करके किसी को चमकाते हैं और किसी पर कीचड़ उछालते हैं। वो पूरी टीम होती है, एक वर्क है। आजकल ये इसके लिए टेंडर होते हैं, इसके लिए पैसे खर्च किए जाते हैं कि तुम हमारी छवि को पॉलिश करो और उसकी छवि को दूषित करो। तो समय समय पर यह कार्य होता रहता है। तो इस कृपा करके हम ये आपसे निवेदन कर रहे हैं, किसी के बारे में जब आपको बिल्कुल सटीक जानकारी हो तो अवधारणा बनाइए, वरना किसी के बारे में अवधारणा बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात पूरे समाज में फैल गई कि कृष्ण ने मणि चुरा ली, मांगा था नहीं दिया, प्रसेन को मार के चुराया। और लोग कहने लगे हाँ हो सकता है, क्योंकि कृष्ण मक्खन चुराते थे, बाद में वे गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में उन्नति करता है, सोना चांदी चुराने की बारी ही है। तो लोगों को विश्वास आ गया, भगवान पर आरोप लग गया। और जब किसी को झूठा आरोप लगता है ना, तो असह्य पीड़ा होती है। जो आपने कार्य किया न हो और उसका दंड संवेद रूप से समाज दे तो असह्य पीड़ा होती है। गुनाह का दंड हो तो उतनी पीड़ा नहीं होती है, जब बेगुनाह को गुनाहगार बनाया जाता है तो असह्य पीड़ा होती है। भगवान कुछ सभ्य लोगों की टोली लेकर के उस मणि को ढूंढने चल पड़े। जंगल में गए तो देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, उसका घोड़ा मरा पड़ा था। और आगे गए तो देखा एक सिंह मरा पड़ा था। और आगे गए तो गुफा में घुसे, उसमें एक जाम्बवती नाम की कन्या उस मणि से खेल रही थी। वस्तुतः प्रसेन को सिंह ने मारा था, सिंह को जाम्बवान जी ने, ऋक्षराज जाम्बवान जी ने रामावतार में राम जी की सेवा में थे, उन्होंने वो मणि छीन ली थी और अपनी बेटी जाम्बवती को दे दिया।